हेलो एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम एक महान कवि सुमित्रानंदन पंत के जीवनी के बारे में जानते हैं। सुमित्रानंदन पंत 20वीं सदी के महान हिंदी भाषी कवियों में से एक है, जो अपनी प्रकृति से भरी और रोचक कविताओं के लिए जाने जाते थे। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौशानी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ ही घंटे बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई थी और उन्हें परिवार के किसी भी सदस्य से ज्यादा स्नेह नहीं था। उनके पिता स्थानीय चाय बागान के मालिक और मैनेजर थे, इसलिए पंत को पैसों की कोई कमी नहीं थी। पंत ने उसी गांव में अपना बचपन बिताया, जिसके कारण उनके मन में बचपन से प्रकृति और ग्रामीण जीवन के प्रति प्रेम था, जिसे उनके कार्यों में देखा जा सकता है। 1918 में पंत को बनारस के क्वींस कॉलेज में दाखिला मिला। वहां पर उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर और सरोजिनी नायडू की कई किताबें पढ़ने के साथ साथ अंग्रेजी रोमांटिक कविताओं का भी अध्ययन किया। इन्हीं सभी महानुभावों का प्रभाव उनके लेखन में झलकता है। 1919 में वो इलाहाबाद के मुइर कॉलेज में पढ़ने के लिए आ गई। अंग्रेजी विरोधी विचारधारा होने के कारण उन्होंने उस कॉलेज में केवल 2 वर्षों तक अध्ययन किया। इसके बाद वो कविताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगे। 1926 में उन्होंने पल्लव काव्य लिखा, जिसकी वजह से उन्हें हिंदी पुनर्जागरण का एक मुख्य कवि माना जाने लगा। यह काव्य उन्होंने जयशंकर प्रसाद के साथ शुरू किया था। इस किताब की प्रस्तावना में उन्होंने हिंदी पाठकों के प्रति अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हुए लिखा था कि एक भाषा में सोचो और उसे दूसरी भाषाओं में व्यक्त करो। उन्हें ऐसा महसूस किया कि ब्रज भाषा अब पुरानी हो चुकी है और हिंदी भाषा का विकास होना चाहिए। 1931 में सुमित्रानंदन पंत कलाकंद कर चले गए, जहां उन्होंने प्रकृति के साथ 9 वर्ष बिताए। इसके साथ साथ उन्हें अपनी कविताओं के जरिए ख्याति मिल रही थी। 1941 में पंत अल्मोड़ा वापस लौट आए, जहां उन्होंने उदय शंकर सांस्कृतिक केंद्र पर ड्रामा क्लास में भाग लेना शुरू कर दिया। पंत महर्षि अरविंद की द लाइफ डिवाइन से काफी प्रेरित हुए और 3 वर्ष बाद मद्रास रवाना हो गए और फिर पुडुचेरी में महर्षि अरविंद के आश्रम में रहने लगे। 1946 में वो वापस इलाहाबाद आकर देश अन्य कवियों के साथ जुड़ गए। सुमित्रानंदन पंत को हिंदी साहित्य की छायावादी सोच का मुख्य कवि माना जाता है। उन्होंने अपनी अधिकतर कविताएं संस्कृत हिंदी में लिखी है। सुमित्रानंदन पंत में 28 कविताएं, पद्य और निबंध लिखे हैं। छायावादी कविताओं के अलावा पंत ने प्रगतिशील, समाजवादी और मानवतावादी कविताएं भी लिखी। 1968 में पंत पहले हिंदी कवि थे जिनको जनपथ पुरस्कार मिला, जो साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ये पुरस्कार उनको उनकी प्रसिद्ध कविताओं के संग्रह चिदंबरा के लिए मिला था। इसके अलावा पंत को कला और बुद्ध चंद नामक इंडियाज अकेडमी ऑफ लेटर्स के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1961 में सुमित्रानंदन पंत को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। पंत ने IIT रुड़की का कुलगीत जयति जयति विद्या संस्थान कंपोज किया था। 28 दिसंबर 1977 को प्रयागराज इलाहाबाद में उनका देहांत हो गया। उनके बाल्यकाल के घर कौशानी को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। इस म्यूजियम में उनके दैनिक लेखों, उनकी कविताओं के ड्राफ्ट और उनके पुरस्कार रखे हुए हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।